बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथ न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक रेशनल नंबर हमें दिया गया है पार्ट वन में। इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जबकि q इज़ नॉट इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो है। तो पहले इसको हम लेट कर देंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.4, और 4 के ऊपर बार लगी हुई है। तो x हमारे पास बराबर होगा 0.4, और जिस नंबर के ऊपर ये बार होती है उसका मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये 4 रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख लेंगे और ऐसे आगे चलते ही जाएगा, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 एंड सो ऑन। आगे ऐसे चलते ही जाएगा। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 10x, और 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 4.444 एंड सो ऑन। आगे ऐसे चलते ही जाएगा, और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की जो लेफ़्ट साइड है उसमें से इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड माइनस करेंगे, और राइट साइड में से राइट साइड माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x माइनस x बराबर है 4.444 एंड सो ऑन, माइनस उसके बाद इसकी जो लेफ़्ट साइड है हमारे पास 0.444 एंड सो ऑन, ये भी आगे चलते ही जा रहा है। 10x में से एक x माइनस किया तो ये हमारे पास बन गया 9x बराबर है। इसको हम कैलकुलेटर में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4, और x के साथ 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 4/9। तो ये हमारे पास जो रेशनल नंबर था वो p ओवर q यानी बटे की शक्ल में आ गया है, और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी वही स्टेप है। हम पहले लेट करेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.37, और इसके ऊपर बार लगी हुई है। तो x हमारे पास बराबर होगा 0.37। अब 37 दोनों के ऊपर बार है तो ये दोनों रिपीट होंगे, बार बार लिखेंगे इनको हम 3737 डॉट डॉट एंड सो ऑन, आगे से चलते ही जाएंगे, और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 एंड सो ऑन।
100 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 100x इज इक्वल टू 100 को 0.373737 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 37.373737 एंड सो ऑन, और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड से इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड माइनस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू, और इक्वेशन 2 की राइट साइड से इक्वेशन 1 की राइट साइड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 37.373737 डॉट डॉट डॉट, दरमियान में माइनस आ जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, और ये माइनस करेंगे 0.373737 एंड सो ऑन। 100x में से एक x माइनस किया तो ये हमारे पास बन गया 99x, और 37.37 में से हम 0.37 को माइनस करें तो ये हमारे पास होगा 37। अब 99x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ये हमारे पास होगा 37 डिवाइडेड बाय 99। ये हमारे पास रेशनल नंबर P ओवर Q की फॉर्म में आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जहाँ पे दिया गया है 0.21 और इसके ऊपर बार है। इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे हम, इंतहाई आसान है। लेट x इज इक्वल टू 0.21 और इसके ऊपर बार है तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.21। अब 21 दोनों के ऊपर बार है तो ये 21 रिपीट होगा हमारे पास 21 और आगे ऐसे चलते ही जाएगा। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो ऑन। 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x बन गया, इज इक्वल टू 100 को 0.21 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा 212121 एंड सो ऑन, आगे से चलते ही जाएगा, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100x माइनस x इज इक्वल टू, और इक्वेशन 2 की राइट साइड में से इक्वेशन 1 की राइट साइड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 21.2121 डॉट डॉट माइनस कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 की राइट साइड को, जो कि हमारे पास है 0.212121 एंड सो ऑन। 100x में से एक x माइनस किया तो ये हमारे पास बन गया 99x इज इक्वल टू, इन दोनों को कैलकुलेटर में माइनस करें तो हमारे पास जवाब आएगा 21। अब 99x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर होगा 21/99, जो कि हमारे पास रेशनल नंबर से P ओवर Q की फॉर्म में आंसर आ गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये कुछ हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, हमने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रॉपर्टी दी गई है a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर भी 3 वैल्यूज़ हैं, 3 नंबर्स हैं, और राइट साइड पर भी 3 नंबर्स हैं। तो जहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फिर देखना है कि यहाँ पर दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है या मल्टीप्लाई का साइन है या माइनस का साइन है। तो दरमियान में प्लस का साइन है, जहाँ पर हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में देखें √2+3 इज इक्वल टू √3+2। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, और जहाँ पे 2 वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दरमियान में देखना साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें x है, और उसके बाद x का उल्ट है -x। x के बाद x का उल्ट है -x, x में से -x किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी नंबर का उल्ट लेकर उसी में से माइनस किया जाए और आंसर हमारे पास 0 आए, तो इसको कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास देखें ए को मल्टीप्लाई गया है b+c से, और बराबर में जवाब आ रहा है ab+ac। तो ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है को ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। और कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है, जमा वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारे पास हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे किसी नंबर में अगर हम ज़ीरो जमा करें तो हमारे पास वही जवाब आता है, इसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद है सिक्स पार्ट। अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब हमारे पास आएगा, और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी नंबर में ज़ीरो जमा करें और वही जवाब आए तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो और वही जवाब आ जाए हमारे पास, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद सेवन्थ नंबर पर है, देखें 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 नंबर्स हैं, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने देखना है कि इसको मल्टीप्लाई किया गया या प्लस, तो मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद 8th नंबर पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
और ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो दी गई इनइक्वालिटीज़ में यूज़ हुई है। तो पहला पार्ट हमारे पास है -3 इज़ लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 2। तो कहते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पास इस कंडीशन में अगर हम कोई नंबर इम्प्लाई करें तो हमारे पास ये जवाब आए। तो देखें -3 में अगर हम +3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 होगा। और इज़ लेस देन -1 में भी अगर हम +3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर होगा 2। तो देखें ये जो हमारे पास आंसर है ये तब आ रहा है अगर इसमें कोई नंबर ऐड किया जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी का, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, कहते हैं इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अब यहाँ पर देखें ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो ए के नीचे बटे में 1 है, और यहाँ पे बी के नीचे कुछ नहीं है तो बी के नीचे भी बटे में 1 होगा। और यहाँ पे इनका उल्ट ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, ये 1/a हो गया है और ये 1/b हो गया है। और यहाँ पे लेस देन है सिंपल वैल्यू के साथ, अगर इनको उल्टा करें तो ये साइन चेंज हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे ए लेस देन है यानी छोटा है, और यहाँ पे ए बड़ा हो जाएगा जब हम इनको उल्ट करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल लिया गया है तो इसको नाम देंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का। उसके बाद थर्ड पार्ट है इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। दोनों तरफ ए और बी में सी को ऐड किया गया है तो इसको नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी का। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, कहते हैं इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। तो यहाँ पर ए को सी से मल्टीप्लाई किया गया है और बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया गया है, और कंडीशन ये लगाई है कि सी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी सी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है सी को दोनों तरफ, तो इसको हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर भी सी को ए और बी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया गया है, और इस टाइम सी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है यानी माइनस में होगी। लेकिन यहाँ पे फिर से क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है सिक्स पार्ट इसका, कहते हैं आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक ये कंडीशन है, और कहते हैं या फिर ए इज़ इक्वल टू हो बी के, दूसरी कंडीशन हो गई, या फिर ए इज़ लेस देन हो बी के। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। तो जहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन हो, तीनों प्रॉपर्टीज़ दी गई हों, तो इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम ही बताने थे, और ये सवाल जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए अहम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन। रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनके दरमियान 2 रेशनल नंबर हमने मालूम करने हैं। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास है 1/3 एंड 1/4। तो रेशनल नंबर कैसे मालूम करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 1/2 से इनको
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएगा। बहुत आसान है, कैसे मालूम करेंगे देखें। इन दोनों को ऐड करेंगे हम 1/3 प्लस 1/4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये चूँकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद जो भी एलसीएम आए उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/3 प्लस 1/4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ दोनों तरफ, क्योंकि इनका एलसीएम 12 आया था। तो 3 को 12 से कट किया तो 3 4 जार 12, इसी तरह 4 को 12 से कट किया तो 4 3 जार 12। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम होगा 4 1 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 ओवर नीचे हमारे पास बटे में आ गया 12। तो इसका एलसीएम आया है, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 + 3 हमारे पास होगा 7 और नीचे बटे में है 12 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जार 7 और नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 12 2 जार 24। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया है, इन दोनों के दरमियान आया है। अब एक दूसरा और रेशनल नंबर भी मालूम करना है, तो हम 7/24 को ऐड कर देंगे 1/4 के साथ फिर से और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो यहाँ से हमने फिर से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए 24 और 4 का नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो ये हमारे पास होगा 2 12 जार 24, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12 एंड 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो ये जो हमारे पास नंबर आए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 इसका एलसीएम आया है। अब 24 को हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 24 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 है, 1 × 7, ये तो आंसर 7 होगा। प्लस दरमियान में ये 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 4 6 जार 24 होता है हमारे पास, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1/2 के साथ। तो 7 + 6 होते हैं 13/24 और ये मज़ीद मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। तो यहाँ से ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13/24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 48। तो ये हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर भी आ गया है। ये पहला रेशनल नंबर था जो कि इन दोनों के दरमियान होगा। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। दो नंबर दिए गए हैं 3 और 4 और इनके दरमियान हमने दो रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो उसी तरीके से फाइंड करेंगे हम। इन दोनों को प्लस करेंगे 3 + 4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो 3 + 4 हमारे पास 7 होंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और नीचे बटे में हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया पहला रेशनल नंबर जो इन दोनों के दरमियान है। अब दूसरा नंबर फाइंड करना है तो इस नंबर को लेंगे एक तो हम 7/2 और इसको प्लस कर देंगे 4 के साथ और इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है हमने 1/2 के साथ। तो यहाँ पर 7 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया और नीचे बटे में हमारे पास 2 ऐसे ही आ गया और 1/2 यहाँ पे ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो 7 को 8 में प्लस किया तो ये हमारे पास होंगे 15/2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1/2
के साथ, तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 15 1 जार 15 ओवर नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4। ये हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर भी आ गया और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। ये भी बहुत आसान है और उसी तरीके से हम हल करेंगे। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे 3/5 प्लस 4/5 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। चूँकि दोनों के नीचे बटे में 5 है तो 5 ही आ जाएगा एलसीएम और ऊपर वाले नंबर इसी तरह आ जाएंगे हमारे पास 3 + 4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। 3 को 4 में ऐड किया तो ये होगा हमारे पास 7/5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1/2 के साथ। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10। ये हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया है इन दोनों के दरमियान। अब हमने दूसरा नंबर मालूम करना है जो कि इन दोनों के दरमियान ही होगा। तो उसको मालूम करने के लिए पहले हम लिखेंगे यही जो हमारे पास पहला नंबर आया है 7/10 प्लस करेंगे इसको 4/5 के साथ और इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। इनको भी उसी तरीके से हम ऐड करेंगे। इनका एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा, एलसीएम लेने के लिए 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये दोनों 5 के टेबल में होंगे, सॉरी पहले 2 के टेबल में होंगे। 2 5 जार 10 और ये 5 ऐसे आ जाएगा। फिर 5 के टेबल में 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। तो 2 × 5 = 10। इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 10। अब जो भी एलसीएम हमारे पास आए उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। 7/10 × 10 प्लस 10 × 4/5। 10 से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 × 7 7 होगा प्लस 5 को 10 से कट करें तो 5 1 जार 5 5 2 जार 10 और 2 × 4 ये हमारे पास बन जाएगा 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। 7 को 8 में प्लस किया तो ये हमारे पास बन गया 15/10 और 1/2 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और नीचे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 20। अब ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20। तो 3/4 हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर भी आ गया है और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई है तो मज़ीद एक्सरसाइज लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के इम्तिहान में अच्छे नंबर आ जाएं और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें।